वरिष्ठ जनों को नमस्कार। और आज फ्लोरेंट पब्लिकेशन की द्वितीय वर्षगांठ है तो उनको बहुत बहुत बधाई। ये 200वीं वर्षगांठ बनी है, मेरी शुभकामना है। और बहुत ही जब आप लिखते हैं ना तो कोई एक रचना आपके बहुत करीब हो जाती है। आपकी खुद की लिखी एक रचना होती है जो आपके दिल के बड़ी करीब रहती है। तो ऐसी ही एक रचना जो शायद मैं इस मंच पे प्रस्तुत कर चुकी हूँ पहले भी, उसको लेके प्रस्तुत हुई हूँ। कुछ नए मित्र जुड़े हैं, वो सुने और अपना प्रेम दे। तो प्रेम की बात हो और रामायण की बात ना आए, प्रेम का जिक्र हो। और ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी सूक्ष्म दृष्टि रामायण की कथाओं पे और उसके नायकों पे नायिकाओं पे न जाए। तो इन्हीं में से एक बहुत ही मोस्ट अंडररेटेड जोड़ा था लक्ष्मण और उर्मिला का, जो मैथिली शरण गुप्त जी जो महान हमारे कवि हैं कविकुल के, तो उनके बाद जब उन्होंने लिखा उर्मिला लक्ष्मण पे तो बहुत से और लोगों ने लिखा और बहुत लिखा गया। कुछ आप सबके दिलों को छुआ होगा और कुछ कान के बगल से निकल गया होगा। मैंने भी प्रयास किए हैं और ये बड़ा बालक प्रयास है। अगर आप सबको पसंद आए तो मुस्कुरा दीजिएगा। तो नववधू उर्मिला को अकस्मात ही ये ज्ञात होता है कि श्री राम को वनवास हो गया है और उनके साथ माता सीता व सौमित्र लक्ष्मण वो भी जा रहे हैं। तड़प उठती है उस जगह पे। मैंने अपने आप को रख के देखा तो मुझको लगा मैं तो लड़ जाती। कोई भी स्त्री होती तो ये क्यों, मैं कल शादी होके आई है, मेरे बाप का इतना पैसा खर्च हुआ है, मैं फालतू में यहाँ क्यों। मतलब अगर इस तरीके से सोचा जाए, आज की लड़की होती यही बोलती मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जाओ, ठीक है। लेकिन उनके दिमाग में, उनके मन में एक बात ये भी आई कि मैं नववधू तो हूँ पर कुलवधू भी हूँ और कहाँ की हूँ। ये बात उनके दिमाग में आई तो उन्होंने लक्ष्मण के सामने शिकायतों का पिटारा खोला और लक्ष्मण ने भी उनको समझाया। सबसे पहले उर्मिला अपनी वेदना रखती है और इस कविता का नाम है वेदना। प्रस्तुत करती हूँ, कहीं भी गलती हो, खांसी आ रही, खांस दूँ तो प्लीज माफ करिएगा। उर्मिला का सार लिख दो, विरह के उद्गार लिख दो, वेदना के पार लिख दो, विरह के उद्गार लिख दो, राम के वनवास को तुम मेरे मन की हार लिख दो, वेदना के पार लिख दो, विरह के उद्गार लिख दो। वो कहती हैं भोर होगी बिन तुम्हारे साँझ यूं ढल जाएगी, विरह में भी जी सके ये यत्न करती जाएगी, मौन पसरा हर दिशा में, मौन का संसार लिख दो, वेदना के उद्गार लिख दो। अब आगे वो कहती है कि ले चलो सौमित्र संग संग मेरा तुम बिन काम क्या, रह गए सब व्रत अधूरे और मिला परिणाम क्या, ले चलो सौमित्र संग संग मेरा तुम बिन काम क्या, रह गए सब व्रत अधूरे और मिला परिणाम क्या, हे नियति मेरे प्रणय में अश्रु के आधार लिख दो, वेदना के पार लिख दो, विरह के उद्गार लिख दो। आगे वो कहती है रोएगा सरयू किनारा वन ये उपवन रोएंगे, रोएगा खाली
वेदना के पार लिख दो, विरह के उद्गार लिख दो, वेदना के पार लिख दो, विरह के उद्गार लिख दो। अब वो कहती है कि उनको ये लगता है कि इतने सारे वेद जो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ इनकी वजह से कहीं इनके कर्म में कोई कमी ना आ जाए, कहीं इनका जो धर्म है उसके मैं रोड़े ना आ जाऊं। तो इसके लिए वो कहती है कि जाओ मैं अपलक निहारूंगी तुम्हारी राह को, धर्म रक्षा हेतु करना कम नहीं उत्साह को, धर्म रक्षा हेतु करना कम नहीं उत्साह को, नववधू से कुलवधू तक का मेरा अवतार लिख दो, नववधू से कुलवधू तक का मेरा अवतार लिख दो, उर्मिला का सार लिख दो, विरह के उद्गार लिख दो। आखिरी पंक्तियां हैं। अब ये थोड़ा सा मैं आ जाती हूँ अपनी लोकल लैंग्वेज में। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम खूब बड़ कर लेते हैं तो हमारे हस्बैंड्स की केवल एक खामोश हमारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। लक्ष्मण अभी तक सुन रहे थे और वो सुन इसलिए भी रहे थे कि उर्मिला का कहना बिल्कुल सही था, लेकिन उनको भी समझाना था। कैसे समझाऊं? कहते हैं, हे प्रिय ये अश्रु मुक्ता व्यर्थ ना करना कभी, हे प्रिय ये अश्रु मुक्ता व्यर्थ ना करना कभी, अवध कुल की कुलवधू के मान तुम रखना सभी, राम पथ पर चल सकूं निर्विघ्न यह आधार लिख दो, उर्मिला का सार लिख दो, विरह के उद्गार लिख दो, राम के वनवास को तुम मेरे मन की हार लिख दो, वेदना के पार लिख दो, विरह के उद्गार